जंदाहा प्रखंड के अदलपुर पंचायत में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी है जो कि ललिता जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी टीम पहुंच चुकी है वैशाली की धरती पे। ये वही लोकतंत्र की धरती है, ये लोकतंत्र की भूमि है वैशाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललिता जी, पहले ये बताइए, आपका जो पैम्पलेट में सबसे पहले एक चीज़ लिखा हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि हम पंचायत वासियों को एक एक राशि पंचायत वासियों को उनके जीवन के लिए लगा देंगे। उनके जितना जो उनका जो कर्म है और जो वो पंचायत में जितना राशि है उनको नहीं मिल पाता है, वंचित रह जाते हैं, हम एक एक राशि उन पंचायत वासियों के लिए लगा देंगे। इसमें आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मेरे फादर इन लॉ से मैंने हमेशा सीखा है कि वो हमेशा बोलते हैं कि मैं समाज के लिए हूँ, मैं समाज के लिए कुछ, तो मैंने हमेशा उन्हीं से नॉलेज लिया है। ये चीज़ हमेशा मैंने सीखी है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी एक कोई भी स्कीम आएगा, स्पेशली हमारे जो पुअर पीपल है उन लोगों के लिए कुछ भी स्कीम आएगा, तो मैं उन लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर आदमी को एक एक स्कीम पहुँचाने का वादा करती हूँ। गांव-गांव में विज़िट करूँगी, देखूँगी कितना कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों से मिलूँगी, देखूँगी। मैंने हमेशा अपने घर में ये चीज़ देखा है कि हमेशा मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी हमेशा श्री राम बालक राय पूर्व मुखिया जी है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हम कुछ करेंगे। वो हमेशा अपने पंचायत के लिए ही रहते हैं, हमेशा फील्ड में ही वो अपने पंचायत के लिए, उनका कोई ये नहीं रहता, मोटिव ये नहीं रहता है कि हाँ ये हमारा एक बिजनेस टाइप से नहीं है। वो सच में समाज सेवा करना चाहते, तो मैंने हमेशा उन्हीं से ये सब चीज़ सीखा है। मतलब ललिता जी को कुछ करने की है जज्बा, इस पंचायत में कुछ करने की जज्बा इनके पास है। इस वक्त ये अभी खड़ी है और आप देख सकते हैं कि 5 साल इनको और कार्य करने का मौका मिलेगा तो पंचायत की जो दशा है और जो दुर्दशा है वो पूरी तरीके से बदल देगी। आपको बता दें कि राजीव गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक वाक्य कहा था। उन्होंने ये कहा था कि सरकार का 1 रुपया अगर हम पंचायत वासियों को अगर लोगों के पास पहुंचाते हैं तो लोग पहुंच नहीं पाता 1 रुपया, मात्र 15 पैसा ही लोगों के पास पहुंच पाता है। बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होती है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है ललिता जी? क्योंकि देखिए पंचायत वासियों को जो सरकारी लाभ है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए लोगों को, वो मिल नहीं पाता है। उनसे लोग वंचित हो जाते हैं, चाहे वो नल जल की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, शौचालय की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लाभुकों को नहीं मिल पाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो एक सिंपल आंसर मैं यही दूंगी कि बिकॉज ऑफ करप्शन, हमारी सोसाइटी में करप्शन ज़्यादा होती है, तो बिकॉज ऑफ करप्शन ये सब नहीं जा पाता है, हर एक चीज़ नहीं पब्लिक तक पहुंच पा रही है। तो आई थिंक ये सब पहुंचाने के लिए एक एजुकेशन से जुड़ना, हर एक स्कीम का नॉलेज होना, ये इम्पॉर्टेंट है। जी इम्पॉर्टेंट है। ये इनका साफ तौर पे कहना है कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ये बताइए कि आपने इसका भी जिक्र किया है कि हम पंचायत को जिला मॉडल में बदल देंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? न्यू टेक्निक से कुछ भी, जो भी न्यू स्कीम आएगा, न्यू टेक्निक्स, स्पेशली मैं अपने यहाँ देखती हूँ कि सीएसपी वगैरह में ओल्ड पीपल जितने भी होते हैं, वो ओल्ड पीपल का उन लोग का जो ओल्ड एज पेंशन आता है, तो मैं एक चीज़ देखती हूँ कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं हैं। उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग समझ नहीं पा रहे। तो इसके लिए उन लोगों का एक सेंटर होना चाहिए जहाँ उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो, कोई एजुकेटेड बैठे वहाँ और उन लोगों को पहले समझाए कि बाबा मामा ये है, ऐसा स्कीम है, ये होता है, इतने दिन में आपका पेंशन आएगा, ये होगा। ना कि वो लोग डेली आके मतलब आके उन लोग का, एक तो वो लोग वृद्ध होते हैं, वो लोग चल नहीं पाते हैं, उन लोगों को आना ले जाना इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इसके बाद आके उन लोगों को समझ नहीं आता, मामा पैसा नहीं आया है, दादा आपका पैसा नहीं आया है, तो उन लोग को बेचारे ऐसे ही रिटर्न होना पड़ता है। तो इस वजह से एक कहीं वैसा सेंटर हो जहाँ उन लोगों को समझाया जाए, वृद्ध जो ओल्ड एज होते हैं उन लोगों को कहीं एक ऐसा जगह हो जहाँ समझाया जाए कि नहीं ये ऐसा होगा, इतने दिन पे आपका पेंशन आएगा, ये स्कीम ऐसा है। उन लोगों को कुछ नॉलेज मिले, पहले उन लोगों को कहीं एक सेंटर से नॉलेज मिले और उसके बाद फिर उन लोग अपना प्रॉब्लम मतलब सीएसपी वगैरह में जाते हैं पैसा वैसा निकालने, तो उन लोग का प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगा। ऐसे उन लोग को डेली दौड़ना पड़ता है, मैं ये चीज़ ज़्यादा देख रही हूँ। तो हेल्प सेंटर, लाइक ए हेल्प सेंटर, उन लोग का एक सेंटर हो और वो लोग अपना वहाँ समझे पहले कि ये प्रॉब्लम है, ये है, और इस टाइप से मैं नया टेक्निक ला के नया चीज़ उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा के अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपके पंचायत में तमाम कई मुखिया खड़े हैं, आपके पंचायत में देखा जाए तो आप अपने स्तर से कैसे देखती है? मतलब बहुत सारे मुखिया आपके यहाँ खड़े हैं, तो आप अपने आप को कैसे देखती है उनमें से? इट्स ए कंपटीशन, कैसे देखूँगी?
इट्स ए कंपटीशन सबका। क्योंकि हाँ, लेकिन लोग तो बात करते हैं कि पंचायत को हम लॉस एंजलिस की तरह बदल देंगे, अमेरिका की तरह बदल देंगे, हाँ। लेकिन एक जिला स्तर तक ही बदलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखा जाए नहीं, तो मैं अमेरिका ये सब का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक एक स्कीम मैं पब्लिक तक पहुँचाऊँगी, उन लोग का हेल्प करूँगी, और मैं भी समाज के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। बीइंग ए एजुकेटेड पीपल, मैं भी समाज के लिए ही जीना चाहती हूँ, समाज के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। समाज के लिए ही जीना चाहती है, समाज के लिए ही कुछ करना चाहती है। एक और सवाल है ललिता जी, आप देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है महिलाओं का और पुरुष भी हैं जो खुले में शौच करने के जाते हैं, खास करके गांव स्तर पे ये देखा जाता है, तो इसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि बड़े पैमाने पे देखा जाए तो शौचालय लोगों का निर्माण नहीं हो पाता, इसमें भी भ्रष्टाचार होता है। तो इसको कैसे देखते हैं? अगर आप जीत के आती है इन 5 साल में, आपको अगर काम करने का मौका आपको जनता दे इस पंचायत से, तो आप इस गाँव की दशा और दुर्दशा कैसे बदलेगी? जैसे वो खुले में शौच ये सब का, तो वो शौच उसका तो फैसिलिटी सरकार दिए हुए हैं, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है, ये डिफरेंट बात है। तो जहाँ तक मेरा होगा मैं पब्लिक तक पहुंचाऊंगी, मैं पब्लिक के लिए ही करूंगी, मैं पब्लिक का ईच एंड एवरीथिंग उन लोगों को पहुंचाऊंगी, उन लोगों के लिए करूंगी। आई एम डेडिकेटेड फॉर माई सोसाइटी एंड माई पीपल ओनली। तो देखिए किस तरह से इन्होंने बोला है कि डेडिकेटेड फॉर सोसाइटी एंड पीपल ओनली। एक बात ललिता जी और बताइए हमें कि जो पंचायत, जो लोगों का मान और सम्मान है, लोग जीतने के बाद लोगों को मान सम्मान देना भूल जाते हैं, क्योंकि वही जनता जो होते हैं आपके बीच खड़ा होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपको खड़ा करने का मौका देते हैं, लेकिन अगर आप जीत के आती है तो उनका मान और सम्मान लोग भूल जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम नहीं भूलेंगे, ऐसा नहीं है। आदमी जीत के बाद ये सब कैसे भूल, उन्हीं के सपोर्ट से तो वहाँ तक आते हैं, उनको भूल जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उनको कैसे भूल जाएंगे? जनता ही तो मेन है, हम लोग के लिए तो जनता ही सब कुछ है। देखिए ललिता जी की बात यह है कि ललिता जी एक शिक्षित है, उम्मीदवार है, इसके साथ साथ ललिता जी का एक स्कूल भी चलता है। तो देखिए स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कल के भारत हो सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, IAS ऑफिसर हो सकते हैं, किरण बेदी हो सकती है। उसको कैसे देखते हैं कि उसको कैसे शिक्षित करें? उन लोगों के भविष्य के लिए ही मैं स्कूल में जाती हूँ। मुझे स्कूल में मेरा एक एम रहता है कि मेरा ईच एंड एवरी बच्चा कुछ ना कुछ ईच एंड एवरी डे एटलीस्ट एक वर्ड सीख के जाए, एटलीस्ट एक कोई अच्छा चीज़ सीख के जाए, एक गुड मैनर सीख के जाए। देखिए पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे के साथ साथ डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज एंड बिहेवियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज होना चाहिए, हर एक फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। कोई बहुत पढ़े लिखे और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो एजुकेशन बेकार होता है। नॉलेज के साथ साथ बिहेवियर, डिसिप्लिन, हर चीज़ मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। मैं सुबह जब मेरा बच्चा फर्स्ट ट्रिप आता है तब से मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 3 बजे तक मैं एक बच्चे पे निगरानी रखूँ, एक बच्चे का केयर करूँ। उन लोग का 6-7 घंटा के लिए एक माँ बन के मैं उन लोग का केयर करती हूँ। उन लोग को ईच एंड एवरी नॉलेज देना चाहती हूँ। हर चीज़ में उन लोग को आगे, टेक्निकल फील्ड हो या बुक से रिलेटेड हो, हर चीज़ में मैं उन लोग को नॉलेज देना चाहती हूँ। आज का जो न्यू जनरेशन है, इसको अगर हम जिस तरह से सिखाएंगे, जिस तरह से सींचेंगे, उसी तरह से वो लोग फ्यूचर में कुछ बनेगा। मेरे सोसाइटी से, मेरे गांव से कोई बच्चा कल के डेट में बड़ा आदमी, किरण बेदी जैसे लाइक एग्जांपल, उन लोगों के जैसे बने तो ये बहुत अच्छी बात। और वही एम है कि मेरे विलेज से और स्पेशली मेरे सोसाइटी से कोई ऐसा बच्चा बने और बोले कि हाँ मैं इस स्कूल का प्रोडक्ट, मतलब मैं इस स्कूल से पढ़ी हूँ, ये मेरे मैम है, ये मेरे सर है, तो बहुत अच्छा लगेगा। और यही मेरा एम है कि ईच एंड एवरी बच्चा को नॉलेज दूँ, आगे बढ़ाऊँ। 8 तारीख को मतदान भी होने हैं, तमाम मुखिया प्रत्याशी लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं? आपको लोग वोट क्यों दें? रिझाना मुझे नहीं, रिझाना उझाना आई डोंट लाइक कि ये रिझाना ये सब वर्ड इसमें आना चाहिए। तो मेरा यही है कि हाँ आप लोग देखें आपके लिए कौन सा गुड, मतलब कैंडिडेट आपके लिए कौन बेटर है, वो पीपल पे डिपेंड करता है, जनता पे डिपेंड करता है। आप लोग चुनिए, अच्छा कैंडिडेट चुनिए और देखिए कि आपके लिए कौन एक एक स्कीम आपका दे सकते हैं, आपके विलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, ये देखें और अपना चुने कैंडिडेट। लेकिन वो होता है ना कि एक ये नहीं बनाना चाहती हूँ कि सोसाइटी को मतलब हाँ जीत गए, घर में बैठ गए, लाइक नॉट लाइक दैट। मैं ईच एंड एवरी पीपल से मिल के उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैं अभी खुद फील्ड में जा रही हूँ, उन लोग का दिक्कत समझ रही हूँ, कोई पानी में डूबे हुए, कोई कुछ, तो ये सब मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जीत के बाद घर में बैठने की जिम्मेदारी नहीं है। इस बार जीत के आएंगी तो हर एक पंचायत में विजिट करके लोगों को जिस समस्या है उसका निपटारा करने की ये कोशिश करेंगी। अंतिम बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अपने पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो 8 अक्टूबर को मतदान भी होना है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही बोलूँगी
कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना जो लीडर चुने, जो अपना ये कैंडिडेट जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अपना बेस्ट देखिए, हर फील्ड में देखिए कि हाँ मेरे लिए बेटर कौन है, मेरे लिए कौन ईच एंड एवरी स्कीम का मुझे फैसिलिटी देगा, ये देखिए। और देखिए कि आपका बेटर, आपका फ्यूचर कौन ये करेगा, सेफ रखेगा, आप कौन बनाएगा, आपका हर एक चीज़, हर एक स्कीम का फैसिलिटी आपको कौन लीडर देगा, वो आप देखिए। कैंडिडेट आप लोग बेटर चुनिए और बस आप लोग का साथ चाहिए, जनता का साथ। कैंडिडेट बेटर चुनिए ताकि जो स्कीम्स गवर्नमेंट से मिलती है वो लोगों को मिल सके। जी, ईच एंड एवरी पीपल को मिल सके। तो देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आवाज़ से बातचीत करने के लिए ललिता जी। थैंक यू सो मच। तो अब ललिता जी आप जा सकती है, अब हम समर्थक से बात करेंगे कुछ। तो देखिए, ललिता जी ने जिस तरह से कहा कि ईच एंड एवरीथिंग, जितनी योजनाएं हैं वो लोगों लाभुकों को पहुंचाने का उनका सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार ललिता जी आपके लिए, ललिता जी जो इस क्षेत्र से मुख्य प्रत्याशी है और इस बार 8 अक्टूबर को मतदान भी होने, क्या लगता है आपको कि आपके क्षेत्र के लिए वो क्या करेंगी? ललिता जी से हम पूर्ण उम्मीद रख रहे हैं और पिछले दिन भी इनके जो फादर इन लॉ थे वो भी बहुत अच्छे रचनात्मक कार्य करते हुए समाज के हित में काम किए। अच्छा, पहले भी रह चुके हैं कोई? पहले भी रह उनके चुके family हैं। के? हाँ, इनकी मदर इन लॉ भी पिछले दिन जिला परिषद रह चुकी हैं और सब दिन इन लोगों का एक भावना है कि हम समाज सेवा करें। तो हम इनसे उम्मीद रख रहे हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में जो कुछ भी सरकार की योजनाएं आएगी उसको ये धरातल पर उतार करके निश्चित तौर पर अपने जनता की सेवा करेगी और उनके घर तक ये पहुंचाने का काम अच्छा, करेगी। महिलाओं का जो पंचायत स्तर की बात करें तो अभी भी देखा जाए तो खुले में शौच की ओर जाती है महिलाओं, तो उसमें क्या करें, बहुत सारी बीमारी भी उन्हें पनपती है, तो इसमें क्या कहेंगे, आपकी पंचायत में ऐसा है या फिर बहुत कम देखने को मिलता है? नहीं, हमारे पंचायत में तो माने 100 में कहा जाए तो 50% सुधार हुआ है, लेकिन 50% जो बचा हुआ है तो ये उम्मीदवार ललिता देवी खुद महिला है और महिला को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि महिला ही सुबह के वक्त में या फिर शाम के वक्त में वो शौच के लिए बाहर निकलती है, तो उनके साथ छेड़खानी भी होता है, उनके साथ बलात्कार भी होता है, ढेर सारे जो गंदी चीज़ें हैं वो उभर के चली आती है। तो इनका पूरा प्रयास रहेगा कि घर घर जा कर के हम अपने माँ को, अपने बहन को, अपने बच्चियों को हम इसके बारे में जागरूक करें और उन शौचालय तक शौचालय बनवाते हुए उनको शौचालय में शौच करने के लिए कहें, क्योंकि बहुतों जगह शौचालय जो बना हुआ है उसमें अभी हमारी महिलाएं जो हैं वो कहीं कुछ से कुछ गोईठा रख देती है, कुछ उसमें स्नान घर बना लेती है, शौच नहीं जाते, शो रूम बना लेती है। तो उसके बारे में ये पूर्ण रूप में जानकारी अपने महिला को देगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है किरण यादव। किरण यादव जी, 5 सालों में कितना काम हुआ आपके पंचायत में? अभी लास्ट ईयर अभी तो उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन आई होप ललिता रॉय एकदम बेस्ट काम करेगी। बेस्ट काम करेगी। अगर वो जीत के आती है तो पंचायत का मान और सम्मान रखेगी आपके लिए, योजनाओं का लाभ देगी? ऑब्वियसली रखेगी। वो एक एजुकेटेड लेडी है, एकदम एजुकेटेड है, स्कूल की प्रिंसिपल है, एकदम अच्छे से रहती है। इट नॉट लाइक दैट कि वो अच्छे से रहती है, मतलब वो सबका ध्यान रखती है, एवरी चिल्ड्रन का ध्यान रखती है। अभी स्कूल में ही देख लीजिए, ये स्कूल में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, तो वैसे गांव का भी प्रोग्रेस होगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। मतलब हम उनको वो एजुकेटेड है इसलिए आप उनको देखना चाहती है, ऐसा है क्या? हाँ, ऑब्वियसली एजुकेटेड लोग ही आपको आगे लेके जाएंगे। अगर कोई एक स्कीम आया, फॉर एग्जांपल एक स्कीम आया, अगर आप वो अनएजुकेटेड को देंगे तो वो बढ़ ही नहीं पाएगी, तो वो स्कीम आपको बताएगी कैसे? अगर एजुकेटेड होगी तभी तो वो आपको पढ़ेगी, स्कीम के बारे में बताएगी, उसका लाभ बताएगी, उसका डिसलाइक बताएगी, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को आप देके तो आपका समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि इन 5 सालों में क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? 5 सालों में तो हम लोग के इधर जो भी मुखिया है अभी तक तो हम लोग के इधर नहीं हुआ है कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ है, और उधर करते होंगे, मतलब बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, और भ्रष्टाचार हुआ है कि क्या वो हमें सरकारी योजना में घूस भी देना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, ऐसा तो है, घूस देना पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? गीता। ललिता जी को क्यों देखना चाहती है आप? क्योंकि यह शिक्षित है, ईमानदार है, इसलिए इनको हम लोग। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि ललिता जी को लोग यहाँ इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो शिक्षित है, ईमानदार है, कर्मठ है, लोगों का ये कहना है। और लोगों को ये कहना है कि इस बार अगर चुने तो आप शिक्षित उम्मीदवार चुनो इस पंचायत से। क्या नाम हुआ आपका? चन्नू राय। चन्नू राय जी,
क्या लगता है इन 5 सालों में काम हुआ है? अगर ललिता जी इस क्षेत्र से जीत के आती है तो इन 5 सालों में गांव की जो दशा है और जो दुर्दशा है वो कैसे बदलेगी? जो तकदीर है और तस्वीर है वो गांव की कैसे बदलेगी? ललिता जी जीत करके आएगा तो बदल ही जाएगा। ऐसा क्यों? इतना उम्मीद क्यों उन पे? उन पर उम्मीद है जो अच्छा है कैंडिडेट, ये चलते बहुतों कैंडिडेट जीत करके अपना घर में सो गए हैं, आज तक के घूम करके नहीं आया है यहाँ बस्ती में, ये चलते। आइए आप लोग आइए। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या लगता है कि आपको जो सरकारी योजना आप देख रहे हैं कि पैर से आप चल नहीं पाते सही तरीके से, पंचायत स्तर तक इसका लाभ मिला है आपको? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। क्यों आप वार्ड के पास नहीं गए, मुखिया के पास नहीं गए, या फिर जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास नहीं गए? क्या कारण हुआ? कोई भी जनप्रतिनिधि जो है ना अभी तक जीत करके फिर गांव में घूमने का काम नहीं करते जी। अच्छा, अभी तक जो भी प्रतिनिधि हैं बस जीतने के लिए वोट के लिए आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आते हैं। पंचायत स्तर की बात कर तो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होती है। अगर कोई भी योजना का आपको लाभ लेना हो तो उसमें आपको ऊपर से नीचे तक देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है पंचायत स्तर की बात करें तो। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इस पंचायत का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? शंभू राय। शंभू राय जी, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र से दशा और दुर्दशा गाँव की तस्वीर बदली है इन 5 सालों में? नहीं सर, रंग रूप बदला है? नहीं। क्यों नहीं बदला? इसलिए कि वैसा कैंडिडेट नहीं चुनाया पिछले साल। पिछली बार गलती हो गई थी क्या आपसे? जी। अच्छा, इस बार ललिता राय को चुनना है, शिक्षित है, अच्छे हैं और अच्छे उम्मीदवार है, इसलिए अच्छे को हम लोग को चुनना है। अच्छे उम्मीदवार है, बस चुनना है कि मतलब सोच विचार करना है, बस ऐसा ही चुन लेना है? कुछ विचार किए? हम लोग सोच विचार किए। सही है, किस मायने से सही है? हर दृष्टिकोण से सही है। दृष्टिकोण में क्या? पढ़े लिखे में भी सही है और हर दृष्टिकोण से हम लोग देख लिए हैं, अच्छे हैं। क्या नल जल का लाभ मिला है आपको? इधर आइए, इधर आइए। नल जल का लाभ मिला है? जी नहीं। शौचालय का लाभ मिला है? जी नहीं। आवासीय योजना का लाभ मिला है? जी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब एक शौचालय भी बना है जो कि बुझा रहा है कि ये अब गिर जाएगा, न उसमें पल्ला है न कुछ है। सोझे आकर के हमें बुझाता है कि जैसे स्कीम अपना बना करके पैसा अपना ले करके अपना चले गए। उसमें जैसे देख रहे हैं जैसे वो पानी जैसे घुसा हुआ है, इतना नीचे न उसका जैसे कुर्सी ऊपर है। अच्छा। टंकी में पानी जैसे उधरे से जब ऊपर आ रहा है। तो शिकायत नहीं की आपने? शिकायत के लिए लोग शिकायत में गए थे? कोई सुनने वाले नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ। अच्छा, पंचायत स्तर की पढ़ाई की बात करें तो आपका कैसा स्कूल है? मतलब ठीक है, पढ़ाई अच्छा होता है, शिक्षक लोग अच्छे आते हैं, वातावरण सही रहता है, क्या माहौल रहता है स्कूल? माहौल ठीक है लेकिन जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता है। कई अभी कॉलेज में हम लोग हैं, क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग अभी कॉलेज देखे ही नहीं हैं। वहाँ पे मतलब कि टीचर्स लोग आते भी नहीं हैं। अच्छा। हम लोग जाते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर एक दो बार बुलाया जाता है फॉर्म भरने के लिए। कितना उम्र हुआ आपका? 18। तो इस बार आप वोट देंगे पंचायत में? हाँ देंगे। कैसे लोगों को चुनेंगे? कैसे मुखिया प्रत्याशी को चुनेंगे आप? क्या देखना चाहेंगे उन मुखिया प्रत्याशी में? क्योंकि आप युवा हैं, आप 18 साल के हो गए, आपका वोट देने का अधिकार अब आ गया है, तो ऐसे में कैसे उम्मीदवार को आप देखना चाहेंगे? क्या सोच के देंगे? जो शिक्षित हैं, जो रोज हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित हैं और अच्छे हैं। शिक्षित मतलब जो शिक्षित उन्हीं को चुनेंगे? हाँ, शिक्षित हैं और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के लिए कुछ करेंगे। तो लगातार देख रहे हैं आप, रुझाने आना शुरू हो गई है, लोग शिक्षित उम्मीदवार को लोग चुनने, इस बार लोग शिक्षित उम्मीदवार को ही चुनेंगे, ऐसा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? महेंद्र राय। महेंद्र राय जी, आपको जो बुजुर्ग जो पेंशन है, वृद्धा जो पेंशन मिलना है 400 रुपया, वो मिलता है आपके खाते में? मिल रहा है। मिल रहा है। और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको सरकारी? और कोई योजना का लाभ नहीं मिला है अभी तक। जैसे में आवासीय योजना का लाभ मिला? नहीं मिला है। नल जल आपके घर तक पहुंचा? हाँ, वो पहुंच गया है। वो पहुंच गया है। जो पशु शेड, आप खेती करते हैं, आपके पास पशु भी है, तो पशुपालन भी होता है। पशु शेड बना है? पशु शेड नहीं बना है। पशु शेड नहीं बना है। नहीं बना। सबसे बड़ी बात इस पंचायत में देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग है और इनके घर पे पशु शेड नहीं बना है। ये देखिए कितना बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हम बोले हैं। आप बोले हैं, आप बातचीत किए हैं। आप छोटू, एक मिनट हमसे, एक मिनट, अभी आपसे और बातचीत करना चाहेंगे आपसे। आप ये बताइए कि
आपके जो सरकारी योजना का जो लाभ मिलना चाहिए, आवास योजना का तो लाभ नहीं मिला होगा? नहीं मिला है, एक भी किस्त नहीं मिला? नहीं मिला। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 में हुई। आपको बता दें कि 3 किस्तों में उसमें पैसा देना पड़ता है, 1,20,000 रुपया तकरीबन। देखिए, आखिर जो सरकारी योजना है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो पैसा देती है ऊपर स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वो पैसा लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है? वो फंड जो है मुखिया के अंदर आता है, वो फंड जितने जनप्रतिनिधि है उनके अंदर आता है। आखिर ये लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पाता, क्यों वंचित रह जाते हैं लोग? और इन 5 सालों में आप देखिए कि कुछ काम नहीं हुआ है। जो पंचायत की जो दशा है और जो दुर्दशा है वो साफ तरीके से बदल गई। आप देखिए कि आप ये देख सकते हैं कि हम इनसे भी बातचीत किए थे और इनका देखिए कि इनका सही से चलने के लायक नहीं है पैर में, और इनको भी योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर नहीं, उनसे हम बातचीत कर लिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायती इलेक्शन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज। हमारे कैमरे के पीछे इस दृश्य को कैद कर रहे थे आदर्श और हमारे सहयोगी नितिन जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इन तमाम मुद्दों के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए आपकी आवाज।